एक था नौजवान, दिखने में सुंदर, स्वस्थ, वैसे बहुत अच्छा, परंतु कुसंगत में पड़कर बिगड़ गया। एक दिन ऋतु बहुत अच्छी थी, भीनी भीनी वायु चल रही थी। वह अपने मकान की छत पर खड़ा होकर पतंग उड़ा रहा था कि डोर टूट गई। पतंग शहर से परे जंगल के अंदर एक साधु की कुटिया के पास जा गिरी। महात्मा ने पतंग उठाई, अपनी कुटिया में ले जाकर रख दी। तभी पतंग को ढूंढता हुआ वह युवक भी वहां पहुंचा। महात्मा के पास जाकर बोला, आपने यहाँ कोई पतंग गिरती हुई तो नहीं देखी? महात्मा ने कहा, हाँ बेटा, देखी तो है। युवक ने पूछा, कहाँ है? महात्मा बोले, अंदर मेरी कुटिया में रखी है। युवक ने कहा, यह पतंग मेरी है। महात्मा बोले, तेरी है बच्चा, तो तू ले जा, मैं तेरी पतंग का क्या करूँगा? पतंग देकर महात्मा ने पूछा, बेटा, क्या तू प्रतिदिन इस प्रकार पतंग उड़ाता है? युवक ने कहा, नहीं जी, कभी कभी उड़ाता हूँ, जब मित्र न आए और जब ताश व जुए का दौर न चले तो अकेला मैं क्या करूँ? महात्मा बोले, तो तू ताश और जुआ भी खेलता है? युवक ने कहा, जब कभी पीने पिलाने का अवसर न मिले, मित्र लोग आए हों, तब फिर क्या करे? महात्मा बोले, अरे तू शराब भी पीता है? युवक ने कहा, जी हाँ, यदि कभी वेश्याओं के यहाँ जाने, नाच देखने और गाना सुनने का अवसर न मिले तो? महात्मा चिल्लाकर बोले, अरे तो तू यह कर्म भी करता है? किस ओर जा रहा है तो? किसने तुझे सर्वनाश के मार्ग पर चला दिया? यह तो मृत्यु का मार्ग है बच्चे, जीवन का मार्ग नहीं है। देख, धोखे में न रह। यौवन केवल एक बार आता है जीवन में, चला जाए तो फिर नहीं आता। अरे क्यों नष्ट कर रहा है यौवन को? आज तेरे शरीर में शक्ति है, आंखों में ज्योति, मुख पर सौंदर्य, हाथों में बल है। आज यदि सुमार्ग पर न आया तो फिर प्रयत्न करने पर भी नहीं आ पाएगा। आज तू पहाड़ों का सीना चीर सकता है, तूफानों को ललकार सकता है, सागरों की छाती पर सवार हो सकता है। आज तुझे सूर्य और चंद्रमा खिलौने प्रतीत होते हैं, परंतु समय आएगा जब तू हाथ हिलाना चाहेगा और वह हिलेगा नहीं, पाँव से चलना चाहेगा और वह चलेंगे नहीं। आज तेरी आंखें आकाश में देखती हैं, परंतु समय आएगा जब पास रखी लाठी भी तुझे दिखाई नहीं देगी। अभी समय है, संभल सके तो संभल, नहीं तो फिर यह समय कभी आएगा नहीं। महात्मा ने इस प्रकार कहा तो नौजवान चौंका। महात्मा की वाणी में प्रभाव था, वे सच्ची बात कर रहे थे। इससे युवक के मन पर चोट लगी और वह बेचैन हो उठा। हाथ जोड़कर बोला, महाराज, ऐसी बात कभी पहले नहीं सुनी। आप आज्ञा दें तो कभी कभी आपके पास आ जाया करूं। महात्मा ने कहा, तुम जब भी चाहो आ सकते हो, मेरे यहाँ कोई रोक टोक नहीं। वह युवक प्रतिदिन महात्मा जी के पास आने लगा। महात्मा जी ने उसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि की बातें सुनाई। वे हृदय से युवक को सुधारना चाहते थे। युवक के हृदय में लगन लगी थी, उसने शीघ्रता से इन बातों को सीखा। महात्मा जी ने इस युवक को 10 भट्टियों में डालकर कुंदन बना दिया। उसकी पुरानी आदतों का चिन्ह भी मिट गया। अब वह यम नियमों का पालन करता, कई कई घंटे आसन लगाता, कई प्रकार के प्राणायाम करता, ध्यान भी लगाता। महात्मा ने उसे सब कुछ बता दिया। प्राणायाम, उत्थान की विधि भी बता दी कि किस प्रकार पांव के अंगूठे से लेकर शरीर के प्रत्येक अंग से प्राण को ब्रह्मरंध्र में पहुंचा दिया जाता है। यह सब कुछ बताया, परंतु समाधि की विधि नहीं बताई। एक दिन युवक ने कहा, महाराज, आपने सब कुछ बताया, परंतु समाधि लगाने की विधि तो बताई ही नहीं। महात्मा हंसकर बोले, बताएंगे, अभी जल्दी क्या है। कुछ समय व्यतीत हुआ तो युवक ने कहा, महात्मा जी अब। महात्मा जी ने फिर टाल दिया। अंत में एक दिन युवक ने दुखी होकर कहा, महाराज, आखिर कब तक परीक्षा देनी होगी? मुझ में कौन सी कमी है जिसके कारण आप मुझ पर कृपा नहीं कर रहे? महात्मा उसे पास बिठाकर बोले, कृपा करने की बात नहीं है बेटा। जिस समाधि अवस्था में तू जाना चाहता है, वहां पहुंचने से पूर्व घर बार, संसार और परिवार का मोह छोड़ देना पड़ता है। इतने दिनों से मैं प्रतीक्षा कर रहा था, सोचता था कि स्वयं ही समझकर इस मोह को छोड़ देगा,
परंतु देखता हूँ कि तू इस मोह को छोड़ नहीं पाता, इसलिए समाधि लगाने की विधि तुझे बता नहीं सका। युवक ने कहा, परंतु गुरुदेव, इस मोह को कैसे छोड़ दूं? यह तो सत्य है कि मेरी माँ है और पिता है, मेरी पत्नी है। महात्मा बोले, नहीं बेटा, यह सत्य नहीं, वहम है। जिन्हें आज तू माता पिता और पत्नी कहता है, ये सदा से तेरे माता पिता और पत्नी थे नहीं, सदा रहेंगे भी नहीं। सच्ची माता पिता और मित्र तो वह परमात्मा है, जिसके लिए शास्त्र कहता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तू ही माँ है, तू ही पिता है, तू ही मेरा साथी है, तू ही मेरा धन है, तू ही महल है, तू ही मकान है, तू ही मेरा सब कुछ है, मेरे देवताओं के देवता। युवक ने कहा, यह सत्य है गुरुदेव कि ईश्वर हमारा सब कुछ है, परंतु माता पिता और दूसरे लोग भी सत्य हैं, उनसे मैं इनकार कैसे कर सकता हूँ, भूल कैसे सकता हूँ। मेरे पिता मेरे लिए प्राण देते हैं, मुझे थोड़ा सा कष्ट हो जाए तो बेचैन हो उठते हैं। मेरी माँ तो एक दिन भी मुझे देखे नहीं तो उसके लिए संसार अंधकारमय हो जाता है, और मेरी पत्नी तो हर समय मेरे नाम का जाप करती रहती है। आप कहते हैं इनके मोह को छोड़ दें, कैसे छोड़ दूं? महात्मा बोले, तू वहम में फंस गया है बच्चे। कोई तेरे लिए प्राण नहीं देता, कोई तेरे लिए बेचैन नहीं होता, कोई भी तेरे नाम का जप नहीं करता। इस संसार का प्रेम केवल स्वार्थ का प्रेम है। सब लोग अपने लिए तुझे प्यार करते हैं। जब तक शरीर में शक्ति और जेब में पैसा है, तभी तक ये सब लोग तुझे चाहते हैं। जब शरीर में शक्ति और जेब में पैसा नहीं रहेगा, तब कोई तुझे चाहेगा नहीं। युवक ने कहा, यह बात तो ठीक प्रतीत नहीं होती। महात्मा बोले, अच्छा मेरी एक बात मान, आज तू घर जाएगा ना, तो अपनी माँ से कहना तबीयत बहुत खराब है, पता नहीं क्या हुआ है। फिर अपने सोने वाले कमरे में जाकर अपने पलंग पर लेट जाना। प्राण रोकने की विधि तू जानता है, प्राण रोक लेना, तुझे सुनाई सब कुछ देगा, परंतु तू बोलना मत, लाश की भांति पड़े रहना। और देख, प्राण रोकने से पूर्व अपनी माँ से यह भी कहना कि यदि मैं मर जाऊं तो शमशान में ले जाने से पूर्व मेरे गुरु जी को बुला लेना, वे मुझे देख लें। उसके पश्चात शमशान में ले जाना। जा, ऐसा कर, फिर तुझे मेरी बात समझ में आएगी। युवक घर पहुंचा, माँ को देखते ही बोला, माँ पता नहीं आज मुझे क्या हुआ जाता है, दिल छूटा जाता है, सांस रुका जाता है, खड़े रहने की शक्ति नहीं, ऐसा लगता है जैसे प्राण निकल जाएंगे। माँ ने घबरा कर कहा, ऐसी बात ना कह बेटा, तेरे प्राण क्यों निकले, मेरे निकल जाए। तू थक गया है, थोड़ी देर विश्राम कर ले, तबीयत ठीक हो जाएगी। युवक ने कहा, हाँ मैं विश्राम करूँगा, अपने कमरे में लेटता हूँ, परंतु यदि मुझे कुछ हो जाए, यदि मैं मर जाऊँ, तो स्मशान में ले जाने से पूर्व गुरु जी को बुला लेना, ऐसा करना भूलना नहीं। माँ बोली, कैसी बातें करता है तू, तुझे कुछ नहीं होगा, जा थोड़ा विश्राम कर ले, मैं अभी तेरे पिताजी को बुलाती हूँ। युवक अपने कमरे में गया, पलंग पर लेटा। कुछ देर पश्चात उसने प्राणायाम के द्वारा अपने प्राण चढ़ा लिए, सांस रुक गई। थोड़ी ही देर में शरीर ठंडा होने लगा। कोई आध घंटे पश्चात उसकी पत्नी अंदर आ गई। उसने देखा, हिलाया, बुलाया, नब्ज देखी और चीखती भी बाहर आ गई। बोली, माता जी, ओ माता जी, देखो वो अंदर क्या हो गया है। पत्नी ने सिसकते हुए फिर कहा, वे बोलते नहीं, हिलते नहीं, शरीर ठंडा है। माँ दौड़ती हुई अंदर गई, देखा पुत्र का शरीर बर्फ की भांति ठंडा है। उसने माथा पीट लिया, घर में शोक छा गया। दुकान से पिताजी दौड़े दौड़े आए, डॉक्टर, वैद्य, हकीम भी आए। सब ने देखा, सब ने कहा, यह तो समाप्त हो चुका, इसमें कुछ शेष नहीं। घर में रोटना पीटना आरंभ हो गया। रोने वाले की चीखों से घर की दीवारें गूंज उठी। मोहल्ले वाले भी आए, सब रो रो कर शोक प्रकट करने लगे। सब कहने लगे, देखो कितना अच्छा हो गया था यह युवक, जब से साधु के पास गया तब से जैसे इसका जीवन ही बदल गया था। सबके साथ मीठा बोलता था, सबके काम आता था, सबकी सहायता करता था, और अब
परंतु कब तक रोते वे लोग? मोहल्ले वालों ने कहा, रोना तो सदा का है, परंतु अब तो केवल मिट्टी है। उठाओ इसे, ले चलो शमशान, अन्यथा बदबू उत्पन्न हो जाएगी। तब होने लगी तैयारी। सारा सामान आ गया, शरीर को नहला दिया गया, कफन भी ओढ़ा दिया गया। अर्थी पर रखने लगे तो माँ को बेटे की बात याद आई। रोती हुई बोली, अरे ठहरो, उसने कहा था कि मुझे शमशान ले जाने से पूर्व मेरे गुरु जी को बुला लेना। कुछ लोग जंगल की ओर दौड़े, साधु के पास पहुँचे। बोले, आपके पास वह युवक आता था ना? चलिए, उसका देहांत हो गया है, घर में कोहराम मचा हुआ है, उसकी अर्थी को शमशान ले जाने की तैयारी हो चुकी है, चलकर देखो। महात्मा ने कहा, अच्छा चलो, मैं देखता हूँ। और कुटिया में जाकर एक पुड़िया उठा लाए। इस पुड़िया में उन्होंने मिश्री पीसकर बांध रखी थी। मिश्री की पुड़िया लेकर वे युवक के घर में पहुँचे तो देखा कि चीखों से सारा घर ही नहीं, मोहल्ला भी गूंज रहा है। महात्मा बोले, देखो, थोड़ी देर के लिए यह रोना बंद करो, मैं इसका गुरु हूँ, मुझे देखने दो इसे क्या हुआ है। सब लोग चुप हुए तो महात्मा ने कफन उठाकर उस युवक को देखा, उसे हाथ से टटोला। बोले, मर तो यह गया है, परंतु अभी एक आशा शेष है। यदि कोई व्यक्ति साहस करे तो जीवित हो सकता है। सब लोगों ने एक साथ कहा, जीवित हो सकता है? कैसे? महात्मा बोले, देखो, यमराज के दूत यहाँ विद्यमान हैं, वे अपनी बलि लेंगे अवश्य। यदि कोई दूसरा व्यक्ति इसके स्थान पर अपनी जान देने को तैयार हो तो मैं यम के दूतों से कह सकता हूँ कि वे उसको ले जाएं, इस युवक को नहीं। और अपने झोले से मिश्री की पुड़िया निकाल कर बोले, मेरे पास यह विष की पुड़िया है, कोई भी व्यक्ति इसे दूध में घोल कर पी ले तो वह मर जाएगा और यह व्यक्ति जीवित हो जाएगा। अब सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। महात्मा ने कहा, माँ, ओ इस युवक की माँ, तू जो अभी कह रही थी कि तेरे स्थान पर मेरे प्राण निकल जाए, मैं मर जाऊं, पुत्र तू जिंदा रह, ये पुड़िया तू ही दूध में डालकर पी ले। माँ ने कहा, मैं मर जाऊं तो? मेरा एक ही पुत्र है, इसके लिए नहीं मरूंगी तो किसके लिए मरूंगी? परंतु पहले मेरी जन्म पत्री मंगवा कर देख लो, यदि मेरे भाग्य में और संतान उत्पन्न होना लिखा है तो फिर मैं काहे को मरूं? महात्मा ने युवक के पिता की ओर देखकर कहा, लाला जी, ये माँ तो नहीं पीती, आप इस विष को पी लीजिए। आप जो इतना रोते पीटते हैं, अपने बेटे से भी आपको प्यार है, इसके वियोग में दुखी हुए जाते हैं, तो लो पियो यह विष, तुम्हारा पुत्र अभी जीवित हो जाएगा। लाला जी बोले, पी तो लूं, परंतु मेरा व्यापार बहुत फैल गया है, इसे संभालने वाला कोई नहीं है, इसीलिए विष नहीं पी सकता। महात्मा जी युवक की पत्नी को संबोधित करके बोले, अच्छा देवी, ये दोनों नहीं पीते, तू ही विष पी ले। पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं पीने को तैयार हूँ महाराज, परंतु मेरी कोख में तो मरने वाले का चिन्ह है, मेरे साथ यदि आप उसे भी मारना चाहते हैं तो लाइए, मैं विषपान कर लेती हूँ, परंतु इसका निर्णय आप ही कीजिए कि मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं। महात्मा बोले, नहीं, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, परंतु जब कोई भी इस विष को पीने के लिए तैयार नहीं तो फिर यह जिएगा कैसे? अच्छा, दूध तो लाओ, मैं सोचता हूँ कौन पिएगा। जब वे इस प्रकार बातें कर रहे थे तो मोहल्ले वाले एक एक करके खिसक रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति डर रहा था कि मेरी बारी न आ जाए। दूध आया, महात्मा ने मिश्री की पुड़िया उसमें घोल दी। लोगों की ओर देखा, कितने ही लोग उठकर चले गए, भीड़ बहुत छंट गई। महात्मा बोले, जब कोई नहीं पीता तो शायद मुझे ही यह पीना पड़ेगा। एक साथ कितने ही लोगों ने कहा, हाँ हाँ महाराज, आप ही लो, आप ही पी लो। युवक की माँ ने कहा, आप तो महात्मा हैं, साधु हैं, आप ही पियो। युवक के पिता ने कहा, साधु संतों का तो जीवन ही दूसरों के लिए होता है महात्मा जी, आप ही कृपा करो, अर्थात आप ही मरो, हमें मरने का अवकाश नहीं। साधु के कहने पर किसी ने विष नहीं पिया तो महात्मा ने स्वयं ही विष पी लिया। उसमें विष तो था ही नहीं, थी केवल मिश्री। महात्मा को कुछ हुआ नहीं। युवक अपने प्राणों को
ब्रह्मांड में पहुंचाकर लाश की भांति पड़ा था, सो प्राणों को नीचे उतार कर उठ बैठा। गुरु ने कहा, क्यों युवक, देखा तूने, ये सब लोग तुझे कितना प्यार करते हैं, तेरे लिए कितने प्राण देते हैं। युवक ने कहा, हाँ गुरुदेव, देख लिया सब कुछ। मेरी आंखें बंद थी, परंतु मेरे कान प्रत्येक बात सुन रहे थे। पहले तरस आया इन लोगों पर कि मैं इन्हें धोखा देता हूँ। इनका रोना सुनकर, इनकी चीखें सुनकर जी में आया कि उठ बैठूं और कहूँ कि मैं मरा नहीं, परंतु मन को दृढ़ करके मैं लेटा रहा। जब माँ ने कहा, पिता ने कहा, पत्नी ने कहा कि वे सब मेरे लिए जान देना चाहते हैं, स्वयं मरने को तैयार हैं कि मैं जी उठूं, तो मैं समझा कि आप जो कहते थे वह गलत था। परंतु अब समझा हूँ गुरुदेव कि इनमें से कोई भी मुझे प्यार नहीं करता। ये अपने लिए रो रहे थे, अपने लिए चीख रहे थे, मेरे लिए कोई भी मरने को तैयार नहीं हुआ। ये सब स्वार्थ के साथी हैं। मेरा साथी केवल वह है जिसे मैं इनके लिए भुला बैठा हूँ। यह है इस मोह की वास्तविकता, जिसके वश में होकर यह संसार उल्टे मार्ग पर बढ़ा जाता है। प्रत्येक स्थान पर श्वास, प्रत्येक स्वार्थ पर भौतिकता, मायावाद, सर्वत्र इस शरीर की चिंता अथवा उन लोगों की चिंता जिनका संबंध इस शरीर से है।